बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है इको पार्क लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट के मिसलेनियस सेक्टर में रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में सिंबल ECOP है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर देखी जाए तो पेट बोटल्स की मार्केट को ये कंपनी कवर करती है। मतलब पेट बोतल की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेलिंग ये कंपनी की मेन एक्टिविटी है। ये पेट बोतल बेवरेजेस और लिक्विड पैकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो दो प्रोडक्ट इनकी मेन है, पेट प्री फॉर्म्स और पेट बॉटल्स। प्री फॉर्म्स जो हैं वो यूजुअली 12 से 16 लीटर, 10 से 16 लीटर, 3 से 6 लीटर साइज़ की बोतल्स को कहा जाता है। डिपेंड करता है, इसमें आप कम क्वांटिटी वाली बोतल्स भी आती हैं और अपने डिज़ाइन की बोतल्स इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। पेट बोतल्स में अगर हम मेजर क्वांटिटी देखी जाए तो जिस तरह कोका कोला, पेप्सी या 7 अप की 1 लीटर से 2 लीटर वाली बोतल्स जो हैं इनकी मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ ऑयल, फार्मा इंडस्ट्री और जूसेस, स्क्वैशेस वगैरह में ये पेट बोतल्स या पेट प्रीफॉर्म्स सप्लाई करते हैं। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। इस कंपनी के करंट मार्केट शेयर प्राइस 35 रुपये 55 पैसे, शेयर प्राइस की फेस वैल्यू 10 रुपये। इस कंपनी ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट 52 रुपीज़ बनाया और 52 वीक्स का लोएस्ट 13.50 पैसा बनाया। करंट फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर इस कंपनी का 80% है। अगर ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस देखें तो अराउंड 38.22% लास्ट ईयर से इसकी प्राइस अभी तक बढ़ी और लास्ट 1 मंथ में 6.35% इसकी प्राइस नेगेटिव हुई। इन अमाउंट टर्म्स देखें तो इस कंपनी ने लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन में 5 रुपये 36 पैसे लूज़ किया और इस कंपनी की करंट बुक वैल्यूज़ देखी जाए इनके फाइनेंशियल के मुताबिक तो 21 रुपये 37 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 21 रुपये 82 पैसे है। अब अगर हम इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखते हैं तो 2017 में इसकी EPS थी 3 रुपये 51 पैसे और इसने अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड और 5% बोनस दिया था। 2018 में 3 रुपये 56 पैसे EPS शो की, जिसमें पे आउट की मद में अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड और 15% बोनस दिया। 2019 में इसकी EPS 1 रुपये 96 पैसे थी और पे आउट की मद में अपने शेयर होल्डर को 5% डिविडेंड और 10% बोनस दिया। 2020 में इस कंपनी ने LPS शो किया, मतलब लॉस पर शेयर शो किया और 2 रुपये 72 पैसे LPS की अमाउंट रही और इस साल इसने अपने शेयर होल्डर को एज एक्सपेक्टेड नील पे आउट दिया। अब 2021 के क्वार्टर्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2021 का पहला क्वार्टर 30 पैसे नेगेटिव रहा, दूसरा क्वार्टर 1.89 पैसा नेगेटिव रहा, मतलब LPS में दोनों क्वार्टर्स ले गए। तीसरा क्वार्टर इसका बहुत अच्छा रहा जो कि 2 रुपये 54 पैसे की EPS रही और जब कम्युलेटिव पूरे तीनों क्वार्टर की EPS देखें तो 35 पैसे EPS पॉजिटिव में हमारे पास इस कंपनी की आती है। अच्छा, कुछ तो स्ट्रेटेजिक जो क्वार्टर्स होते हैं हर सेक्टर के डिफरेंट होते हैं। लाइक सीमेंट सर्दियों में जिसकी सेल कम हो जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम कम होता है, डे टाइम कम होता है और कंस्ट्रक्शन कम होती है, जिसकी वजह से आपकी सीमेंट की सेल कम हो जाती है। इसी तरह इसके लिए भी सर्दियों का सेशन इसके लिए स्ट्रेटेजिक नहीं है एक अच्छी EPS शो करने के लिए, क्योंकि पेट बोतल बनाते हैं और बोतल की सेल जो है वो सर्दियों में कम हो जाती है। जो इनके बिगर पार्टनर्स हैं या आप समझ लें कस्टमर हैं, उसके अंदर पेप्सी एक बड़ा वेंडर है। इसी तरह बेवरेजेस की बोतल्स की बहुत ज़्यादा सेल होती है और सर्दियों में ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिडक्शन आ जाता है।
लेकिन अगर ये देखा जाए तो तीसरा क्वार्टर जो कि यकम जनवरी से मार्च के दरमियान था वो बहुत अच्छा रहा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी शो की। ऑल्दो कि वो भी सर्दी के ही हिस्से में आ जाते हैं वो क्वार्टर भी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में अभी लॉकडाउन का मोमेंटम या लॉकडाउन पूरी तरह स्विच ऑफ नहीं हुआ था। जैसे ही तीसरा क्वार्टर में लॉकडाउन ओवर होता है ऑटोमेटिकली बेवरेजेस और डिफरेंट किस्म के मशरूबात जिसके अंदर इनकी बोतल यूज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ी और जिसके बाद प्राइस जो थी उस एक्सपेक्टेड मटेरियल की जिसकी ये सेल आउट करते हैं इन केस ऑफ बेवरेजेस बोतल, उसकी प्राइस भी बढ़ी और इसकी वजह से इनका ईपीएस में ठीक ठाक इम्पैक्ट आया। 9 मंथ के रिज़ल्ट को अगर हम एनालाइज़ करें तो उसमें परफॉर्मा पेट्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई और अराउंड 18% अपनी फ़रोख्त में इजाफ़ा किया इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि जो कि लास्ट ईयर था वो कोविड का ईयर था और इस टाइम में लास्ट ईयर लॉकडाउन चल रहा था। दूसरा अहम पॉइंट जो इस कंपनी ने अवेल किया वो था काइबोर रेट का। अराउंड 45% फाइनेंसिंग रेट में इनके कमी आई, मतलब फाइनेंसिंग के अखराजात में इन्होंने कमी की और जिसमें इन्होंने जो स्टेट बैंक की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की फैसिलिटी थी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अपने कुछ फाइनेंस को रीस्केड्यूल करवाया जो ओल्ड लॉन्ग टर्म के मद में चल रहे थे ताकि काइबोर रेट का फ़ायदा उठा सकें। अब जो इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है, मतलब ट्रैवलिंग, इनकी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवाने में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो लॉकडाउन और दूसरी वजह लॉजिस्टिक फ्रेट की प्राइस ऊपर जाना इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ इनको रॉ मटेरियल जो ये इंपोर्टेड दाना चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर भी प्राइस ऊपर जाने की वजह से इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। ये तो इनके रिस्क मैटर हैं जो इन्होंने मैनेज करने हैं। अभी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आनी है। याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में रमज़ान है जो कि इनकी सेल का सबसे बेस्ट मंथ होता है क्योंकि उसमें बेवरेजेस, रूह अफ़ज़ा और मशरूबात बहुत ज़्यादा बिकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ठीक ठाक एडवांटेज होता है। उस महीने की सेल्स सारे ईयर की सेल को कई दफ़ा सरपास कर जाती है। दूसरी अहम चीज़, हालिया इन्होंने बड़ी बोटल्स और कंटेनर का मंसूबा पूरा किया था और लास्ट ईयर इसमें डिले आया था क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रुकी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट ने बाहर से आके मशीनरी सेट करनी थी जिसकी वजह से इन्हें ये उसे ऑपरेशनल लास्ट ईयर के एंड तक नहीं कर सकते। इस साल वो ऑपरेशनल तो हो गया है और कुछ ऑर्डर भी उसके ऊपर बुक करके इन्होंने उसकी भी डिलीवरी दी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो फुल कैपेसिटी पे आएगा और लॉकडाउन और ये कोविड से रिलेटेड मामलात सॉल्व होंगे तो प्रॉबली आने वाले टाइम में इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इन्हें अच्छे ऑर्डर्स मिलने का चांस है बड़ी बोतल से मुतल्लिक और कंटेनर से मुतल्लिक, जिसका मतलब है कि जैसे ही कोविड से रिलेटेड लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम इस कंपनी का नया नस्बशुदा प्लांट की प्रोडक्शन में इजाफा होते हुए देखते हैं और इनकी सेल्स पे ठीक ठाक इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे। लास्ट क्वार्टर की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन मैंने बताई जिसके अंदर रमज़ान भी है और समर सीज़न भी है, तो प्रॉबली इसकी जो ईपीएस लास्ट क्वार्टर से रिलेटेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ₹2.5 से लेके ₹3.5 के दरमियान एक्सपेक्टेशन है, जिसका मतलब है कि हम इस कंपनी में एक शार्प रिटर्न देख सकते हैं। जिसका मतलब है प्रॉबली इसकी ईपीएस हम ₹3 से ₹4 के दरमियान देखें। अगर हम ईपीएस टू रेट रेशो देखें तो इसी साल इस कंपनी ने ₹52 का हाईएस्ट बनाया, जिसका मतलब है कि लोगों को एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रही आफ्टर सीइंग द थर्ड क्वार्टर रिज़ल्ट जो कि ₹2.54 थे और पिछले 5 सालों के रिज़ल्ट देखा जाए तो ₹3.51 इसकी 56 पैसे इसकी हाईएस्ट अर्निंग थी 2018 में, तब भी इसने ₹50 को नहीं टच किया। इसकी बुनियादी वजह यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर की ईपीएस
तीसरे क्वार्टर से ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तमाम एनालिस्ट और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन देखें इस कंपनी से रिलेटेड, लेकिन इसने ठीक ठाक शार्प रिटर्न लिया और ये 35 रुपये 55 पैसे पे वापस आ गई, जिसका मतलब ऑलमोस्ट 16 से 17 रुपीज़ का डिक्लाइन हो चुका है इसकी प्राइस में। और अगर हम इसकी RSI वैल्यू भी देखें तो वो भी 42 के करीब है। प्राइस के इतने शार्प नीचे आने की दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की और हम अगस्त के क्वार्टर को एंड कर रहे हैं। प्रॉबेबली सितंबर में इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर अच्छा पे आउट कंपनी ना दे तो प्रॉबेबली जो भी EPS होती है उसको थोड़ा सा ही प्राइस में इनकर किया जाता है और लेटर ऑन आने वाले जो उसके क्वार्टर्स होते हैं उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस ऊपर जाती है। अगर इसकी EPS अच्छी नहीं आती तो प्रॉबेबली इसका जो प्राइस बैंड रहेगा, या EPS अराउंड 2 रुपीज़ आती है तो प्राइस बैंड इसका 28 से 33 रुपये के दरमियान रहेगा। हिस्टोरिकल EPS देखा जाए तो इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर दूसरे क्वार्टर्स की निस्बतन बहुत अच्छा होता है, एक्सेप्ट कि अगर रमज़ान का महीना किसी और क्वार्टर में आ जाए। अदरवाइज़ लास्ट क्वार्टर इसका समर में आता है और समर में बेवरेजेस और मशरूबात की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है। लेकिन अगर इस कंपनी की हिस्टोरिकल पे आउट्स देखें तो हमें नज़र आता है हर ईयर 2017 से 2019 तक इसने बोनस ज़रूर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मेरे अपने ख्याल में सबसे अच्छा बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए बोनस शेयर होते हैं, जिसकी वैल्यू अगर डे एंड पे एडिशन की जाए तो वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज अपने शेयर होल्डर को मिलता है। एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी है इससे लास्ट क्वार्टर की, तो प्रॉबेबली इसका जो ट्रेडिंग बैंड हमें नज़र आता है वो 40 से 45 के दरमियान इसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2017 की EPS देखें जो कि 3 रुपये 51 पैसे थी, तब ये 40 प्लस ही ट्रेड होता रहा उस साल में मोस्टली, और जैसे ही एक्स बोनस हुआ तो उसके बाद इसकी प्राइस 38 से 45 के दरमियान रही। और हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि 38 से 45 के दरमियान इसे ज़्यादातर ट्रेड करना चाहिए। इस तमाम एक्सपेक्टेशन और वैल्यू एडिशन की सारी बुनियाद लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स पे है। दोस्तों याद रखिएगा कि अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। हम सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर और फंडामेंटल की रिलेटेड चीज़ें बताते हैं और अपना एक अच्छा एवेल्यूशन ट्रेंड बताते हैं कि इस प्राइस बैंड के दरमियान इसे ट्रेड करना चाहिए अगर ये अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता है। मोमेंटम से मुराद अपने EPS या अपने रिज़ल्ट्स के मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।